बड़े से घने जंगल में, जहाँ सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुँच पाती थीं, एक छोटा सा गांव था। इस गांव का नाम था सपनों का गांव। गांव के पास ही एक रहस्यमय जंगल था, जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में लोगों का मानना था कि वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं और जो भी वहाँ जाता है उसे अनोखे अनुभव होते हैं। इस गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम था अरविंद। अरविंद हमेशा से जादुई जंगल के बारे में सुनकर रोमांचित होता था। उसके दिल में एक अनोखी चाहत थी कि वो उस जंगल की सच्चाई को खुद जाकर देखे और जाने। एक दिन अरविंद ने फैसला किया कि वो जादुई जंगल की यात्रा करेगा। उसने अपने परिवार से इजाजत ली और अपने दोस्त करण के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वे एक विशालकाय पेड़ के पास पहुंचे, जहां से जंगल की असली यात्रा शुरू होती थी। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें वहां एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उन्हें जंगल के रहस्यों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन अरविंद और करण ने उसे अनसुना कर दिया और जंगल में प्रवेश कर गए। जंगल के भीतर उन्हें अजीबोगरीब जीव जंतु और अद्भुत पौधे देखने को मिले। जंगल की हवा में एक अलग सी महक थी, जो उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। चलते चलते वे एक झील के पास पहुंचे। उस झील का पानी चमक रहा था और उसमें से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। अरविंद ने झील के पास जाकर पानी को छुआ और तभी एक अद्भुत घटना घटी। झील के पानी से एक सुंदर परी निकली, जिसका नाम था राधिका। राधिका ने बताया कि वह इस जादुई जंगल की रक्षक है और जो भी यहाँ सच्चे दिल से आता है उसे वह अपनी सहायता देती है। राधिका ने अरविंद और करण को जंगल के रहस्यों के बारे में बताया। उसने उन्हें दिखाया कि कैसे इस जंगल में हर जीव और पेड़ पौधे आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। उसने ये भी बताया कि इस जंगल में सच्चे प्रेम और निष्ठा की ताकत है, जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। अरविंद और करण ने राधिका के साथ मिलकर जंगल की रक्षा करने का संकल्प लिया। उन्होंने देखा कि इस जंगल में सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों का भी भंडार है। अंत में अरविंद और करण ने गांव लौटकर जंगल के अनुभवों को गांव वालों के साथ साझा किया। अब गांव वाले भी जंगल की अहमियत समझ गए और उसकी सुरक्षा के लिए प्रण करने लगे। इस प्रकार अरविंद और करण की यह यात्रा न सिर्फ एक साहसिक अभियान थी, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाने वाली थी।